तो जी आज डोबा बॉय आए हैं, बड़े दिनों बाद इनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस एकदम ठीक। आप कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक। और बड़े दिनों बाद बस आए हो आप। नजर आज। वो थोड़ा हॉस्पिटल वाला काम था सर, उसमें लगा हुआ था। अब थोड़ा फ्री हाँ, हुआ हूँ। वो क्या हाल चाल है उनके, ठीक है? उनके एकदम ठीक है सर। अब ठीक है। कल चलो ठीक है, कल जबरदस्त हो डिस्चार्ज भाई। कर दिया था हॉस्पिटल से, तो आज आ गया, कल आ गए थे घर। हाँ हाँ। और अच्छा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ सर, मैं आपको। ये जब से आमिर का रिटायरमेंट हुआ, क्रिकेटर का, आमिर का, और हाँ उससे उससे थोड़ा सा पीछे भी अगर अपन जाते हैं, जैसे दीपावली के ऊपर यहाँ से विराट कोहली ने कहा था आपको क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, तो उसके ऊपर एक वो थोड़ा रेज चल रहा था। उसके बाद दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर मतलब उसके इंटेंशन यही थे कि जितनी ऑडियंस इंडिया की हिंदू ऑडियंस जितनी भी है, वो उसे कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट करें। अब पाकिस्तान में अगर अपन माइनॉरिटीज की हालत देखते हैं, तो वो अपन कह सकते हैं थोड़ी सी उनकी स्थिति वहां पे थोड़ा यूं डावाडोल वाली स्थिति, थोड़ी स्थिति उनकी खराब है। तो अब अगर दानिश कनेरिया ऐसा करते हैं, इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ट्वीट करके हिंदुओं को अपनी तरफ करने के हिसाब से उन्होंने जो फिक्सिंग करी थी उसको भूल के लोग उनको सपोर्ट सपोर्ट करते जाएं, या कुछ वो जैसे उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था विराट कोहली के लिए, कि विराट कोहली को टेस्ट सीरीज हारने के बाद में अपने बच्चे के लिए घर पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद सिराज के भी पिता का इंतकाल हुआ था, तो वो वहां पे खेल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ करके। तो ये कहाँ तक सही माने सर? हम उनको एक वो जैसा बेनिफिट ऑफ द डाउट अपन देते हैं किसी बंदे को कि नहीं यार, उनकी स्थिति वहां पे खराब ज्यादा है, तो ये जो कर रहा है वो ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करते होंगे लोग, तो वो हमारी तरफ देख रहा है सपोर्ट के लिए। यार, दानिश कनेरिया के साथ पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान में ना सुपर डिस्क्रिमिनेशन हुई है दानिश कनेरिया के साथ। ठीक है। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग की हिस्ट्री कोई पुरानी नहीं है, और हमें पता है कि कौन कौन मैच फिक्सिंग में कब कब इन्वॉल्व रहा है। ठीक है। वसीम अकरम अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, मगर मैच फिक्सर भी है। ठीक है। वकार यूनस भी मैच फिक्सर है, मोहम्मद यूसुफ भी मैच फिक्सर है, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूनस यूनस खान, फिर सलीम मलिक, एजाज एजाज अहमद, फिर आपके बाद फिर ये आ गया उस सलमान बट। इसके बाद फिर वो आ गया, क्या उसका नाम है दूसरा, मोहम्मद मोहम्मद आसिफ, आसिफ। मोहम्मद आमिर इन इटसेल्फ खुद सारे मैच फिक्सर थे ना। ठीक है। और पाकिस्तान में एक जज था, उसका जहन से मेरे नाम निकल गया, कमीशन बना था मैच फिक्सिंग के ऊपर, रिपोर्ट हुई थी, उस जज ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसकी रिपोर्ट थी, और पॉलिटिकल प्रेशर पे फिर बाद में उसने रिपोर्ट बना के सारी पेश कर दी थी, और पॉलिटिकल प्रेशर की बुनियाद पे वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई। और उस जज ने फिर एक दिन, मैं देख रहा था, वो जियो टीवी पे ARY पे बैठा था, उसने बैठ के सारा कुछ बताया था कि ये सारे कंफर्म हो गया था कि इन सब ने मैच फिक्सिंग की, और ये मान गए थे जज के सामने। तो आज वो कितने रिस्पेक्टेड प्लेयर्स हैं, बुकार यूनस और वसीम अकरम और सब के सब। उधर अक्रॉस द बॉर्डर अजरुद्दीन भी था। ठीक है। हम्म। और भी थे, मेरे ख्याल है जडेजा था कि कौन था, एक और था, मुझे ध्यान नहीं है कौन अजय था। जडेजा था। बॉल हाँ। टेम्परिंग ठीक में है। खुद सचिन का भी नाम आया हुआ है। ठीक है। तो अब मसला ये है कि एक बात हमें पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया वालों की, मैं इंडिया में भी ये था मसला, पाकिस्तान और इंडिया की टीमों में ये इशू था, मैच फिक्सिंग थी, सब कुछ था प्रॉब्लम, और ये चीजें थी चल रही। इन द एंड क्या हुआ, आपने उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा इज्जत से रिटायर भी किया, उनको आज तक आपके हीरोज हैं बने हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। अजरुद्दीन को भी मैंने इंडियन क्रिकेट सीरीज के अंदर किसी चैनल पे बैठे कमेंट्री करते हुए मैंने देखा अजरुद्दीन को भी। ठीक है। सब कुछ हो चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ चलता है, कुछ भी नहीं हुआ। इसने एक काउंटी के मैच के अंदर फिक्सिंग की थी, और फिर बाद में जब इसे कन्फ्रंट किया गया तो ये मान गया। ठीक है। मान गया, और उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। उन्होंने, मुझे नहीं याद उन्होंने 5 साल की लगाई थी कि कितनी लगाई थी, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया के ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लगाई। और ये लाइफ टाइम पाबंदी पहली दफा दानिश कनेरिया पे नहीं लगी, इससे पहले भी लोगों पे लगी है, मगर वो लोग बाद में वो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और सब कुछ यूज किया, और इन द एंड वो सारी की सारी जो
जो भी सैंक्शंस थी वो हट गई और वो लोग दोबारा क्रिकेट खेलने लगे, काउंटीज में भी जाके खेलते रहे, सब कुछ होता रहा। मगर दानिश कनेरिया के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुतेली मां वाला सलूक किया। दानिश कनेरिया के ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लगाई और दानिश कनेरिया अब कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं खेल सकता वो। बट इशू क्या है अब साथ में, ठीक है, फिर अब वो किस चीज से अर्न कर रहा है दानिश कनेरिया? एक यूट्यूब चैनल अब उसने खोल लिया और वो उसके ऊपर लगाता रहता है वीडियोस, और उसको जारी बात है लोग देखते हैं तो उसका घर का खर्चा चल रहा है। सर वो देखते भी इसलिए क्योंकि वो हिंदू है और वो पाकिस्तान के अंदर है और हिंदू के साथ में गलत होता, उस हिसाब से। मसला यही है ना कि चलो वो कर रहा है, एक पर्सनैलिटी है, वो कर सकता बात इस तरह, ठीक है, मगर और कोई भी नहीं कर सकता था उसकी जगह बात। मगर ये है कि अब वो चैनल चला रहा है, अब उसने व्यूज भी लेने होते हैं, तो वो कर रहा है ये वाला काम, जो कि मेरे ख्याल है आइडियल नहीं है कि अब वो उधर बैठ के इंडियन प्लेयर्स के ऊपर करना शुरू कर दे, तनकीद और सारा कुछ करे। बट ये है कि इन द एंड मेरी सिंपथीज उसके साथ होती हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है दानिश कनेरिया के साथ। दानिश कनेरिया के साथ सिर्फ यही नहीं हुआ, दानिश कनेरिया को भी मोहम्मद यूसुफ की तरह पूरी कोशिश की गई है कि मुसलमान होए, वो नहीं हुआ, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ से अच्छा है वो कि वो नहीं हुआ, समझे आप? तो अब मुझे नहीं पता, जाहिर बात है वो कोई ना कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान भी देता रहता होगा अपने चैनल पे। मैंने उसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मगर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलते, शायद मैंने ऑल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए होंगे उसके, ठीक है। तो मसला ये है कि दानिश कनेरिया को हिंदू होने की सजा पाकिस्तान में मिली है, ये आप बात याद रखें। अगर वही उधर के बजाय इधर हुआ होता ना, तो आज वो नील कुंबले से ज्यादा अच्छा बॉलर होता, क्योंकि पोटेंशियल उसमें था, पोटेंशियल उसमें मुरलीधरन और शेन वॉर्न के लेवल का पोटेंशियल उसमें था। मगर पाकिस्तान ने उसके साथ बहुत बुरा किया, सिर्फ उसको हिंदू होने की सजा मिली है। बाकी अब जो वो बयान दे रहा है यूट्यूब चैनल पे, अगर कुछ कहता है, डेफिनेटली उसे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। मगर आप उसे कितना को ब्लेम कर सकते हैं? कितना पढ़ा लिखा है दानिश कनेरिया? शायद अंडर मैट्रिक को होगा, उससे अब आप पीएचडी वाला लेवल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। दूसरी बात यह है कि वो अब करे क्या, कुछ भी नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो दानिश कनेरिया जो है ना, वो पाकिस्तान में हिंदू विक्टिम कौन होता है और कैसा होता है, अगर आपने देखना है तो फिर दानिश कनेरिया को आप देखेंगे। एक एक इतना टैलेंटेड बंदा कि उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को एक नहीं पता नहीं कितने टेस्ट मैच जिताए हैं, ठीक है। पूरा पूरा दिन वो बॉलिंग करता था, मैंने देखा है। इतने लंबे स्पेल तो किसी स्पिनर ने भी नहीं किए जितने उसने किया, मैंने देखा है उसको। तो क्या यार, बस अफसोस ही किया जा सकता है दानिश कनेरिया की हालत के ऊपर। क्या करें, मैं तो समझता हूँ उसको पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए था। इंडिया नहीं जाता, कहीं और चला जाता यार, कनाडा चला जा यार, कहीं और जाके रह, दफा कर, क्या जरूरत है रहने की इधर। वही है ना सर, अब दूसरी जगह जाके भी ये करेगा भी क्या? एनओसी उसको मिलेगी नहीं पीसीबी से, और जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं, क्रिकेट ना खेले ना, वहां जाके कोई मजदूरी तो करता ना। पाकिस्तान में तो अगर कहीं जाएगा तो उसे कहेंगे तू ये काम कर, जारी बात है वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, है नहीं है, तो वो फिर बेचारे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है, और इतना आसान नहीं है। हाँ, एक छोटे से शब्द, थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा जवाब चाहिए सर। एक दूसरा भी, ये जो पिछले भाई आए थे उन्होंने, उनसे आपने कहा था कि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, इनको कभी भी एक तरफ नहीं होना चाहिए, इनको अपनी आर्ट दिखानी चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए, या पॉलिटिक्स ना करे तो ही ठीक है। लेकिन अभी आप शोएब अख्तर का बयान देखेंगे 2-3 दिन पहले का, उसने कुछ गजवा हिंद को लेकर कुछ कहा है। उससे पहले अफगानिस्तान को उसने ट्रोल किया था। उसके बाद में यूनुस खान थे, उनका भी अभी पिछले महीने कोई बयान आया था। तो ये क्या वहाँ के हालात ऐसे हैं कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बोलना ही पड़ता है सरवाइव करने के लिए, या ये इनके खुद के ख्यालात होते हैं? असल में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है ना, ये एक बड़ी जाहिल किस्म की लॉट है पूरी। आप ये नहीं कह सकते कि इनके अपने ख्यालात नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है यार, वो एक क्रिकेटर है, उसका नाम नवीद करके कुछ है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा नावेद कि उल क्या। हसन या नावेद राणा? नहीं नहीं, एक और है यार, उसने जो है वो कोई किसी बंदे ने ब्लास्फेमी की थी उसने, या चार्ली हेब्डो के कार्टून्स के ऊपर उसने कहा था कि जी जो इनको मारेगा मैं उसे 50 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। तो ये हालात हैं इधर, इस तरह भी है। तो ये ना आप समझेंगे
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर सारे मौलवी बैठे हैं दाढ़ियां इतनी लंबी लंबी बढ़ा के, तो जितने मौलवी हैं उनमें से आधे जो हैं वो खादिम हुसैन रिजवी वाले भी तो ज़हन के हैं ना। अब वो आपको पता है, वो पाकिस्तान का एक वो था ओपनर यार, शर्जील खान था मेरे ख्याल है उसका नाम, के क्या था, हाँ शर्जील वो खान। श्रीलंकन टीम गई हुई पाकिस्तान, उसने वो प्लेयर था उसको इस्लाम की दावत दे दी। वो तिलक रत्न ने ठीक है, दिलशान पहले को उसके दी साथ थी इस्लाम वो। पे बहस करता, दिलशान को दी थी, दिलशान को लड़ाई कर ली उसके साथ फिर बाद में। हाँ ठीक है, तो मतलब आप देखिए ना कि मुल्लाओं ने इनको इतना ब्रेन वॉश किया कि पागल हैं आधे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कोई बैद नहीं है इस तरह की बातें। तो आप सोचें कि दानिश कनेरिया इस टीम में खेलता था तो उसने बातें भी तो सुनी है ना बहुत, इवन कि ये भी मैंने सुना कि उसके साथ खाने में भी नहीं थे बैठते ये। हाँ, वो ठीक है, शोएब अख्तर का एक बयान आया था पिछले हाँ बार जी, में। तो फिर बताएं मुझे। हाँ, राशिद लतीफ का भाई है, नवीद लतीफ है शायद उसका नाम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, राशिद लतीफ का भाई है वो छोटा, जिसने कहा था कि मैं 50 लाख रुपया दूंगा जो गुस्ताख रसूल को मारेगा। ठीक है, नवीद लतीफ था, बिल्कुल एग्जैक्टली। नवीद, राना नवीद नहीं, नवीद लतीफ था वो। तो ये हालात हैं, बस फिर आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है सर। चलें ठीक है जी, सही है। दोबा भाई का चैनल भाई आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब करो, काम ये भी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये अपने अब्बा की जो है ना वो खिदमत में मसरूफ थे, इन्होंने मेरे ख्याल है कोई खास काम नहीं किया उस अरसे में, बट ही इज़ डूइंग गुड वर्क। कल ही इन्होंने बड़ी एक वो वीडियो डाली थी धमाकेदार सी, तो वो जाके देखना। ओके, थैंक यू सर। ये है जी डोबा भाई का चैनल, और मैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ इधर। ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, तो चलें फिर, ठीक है जी, करेंगे आपसे बात। अपना ख्याल थैंक यू रखें। सर। ओके, बाय बाय।